डुप्लीकेट वोटर है, एक ही आदमी का नाम दो जगह पर है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में है, दूसरा शिफ्टिंग करके एक नया जगह जाने पर उनका वोट लिस्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में दिक्कत हो रही है। ये सभी समस्या का दूर करने के लिए अभी नया कानून पारित हुई थी दिसंबर 2021 में, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अनुसार आधार कार्ड का लिंक किया जा रहा है। आधार कार्ड देना वॉलंटरी है, परंतु ऑथेंटिकेशन करना तो हम लोग को दायित्व है। मतलब हम लोग अन्य 11 डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। आधार नंबर सुरक्षित रखा जाएगी। ये आधार नंबर भी कमीशन के पास नहीं रहती है। एक बार सीडिंग करने के बाद सीधे आधार वैलेट में चल जाती है। एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है UIDAI का, वहाँ पर रहती है। एक बार सीड होने के बाद ना तो कमीशन का ना तो हम लोग का किसी का नहीं दिखाई देगी। इसलिए आधार नंबर सुरक्षित रहेगी। ना तो उसका आधार नंबर AP कार्ड में प्रिंट होगा ना तो वोटर लिस्ट में प्रिंट होगा। केवल आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड के माध्यम से उनका ऑथेंटिकेशन हो गया करके उनका मतदाता सूची है उसमें एक सिंबल आएगी। आधार कार्ड सीड हो गया, इनका ऑथेंटिकेशन हुई, इनका ऑथेंटिकेशन नहीं। इसलिए आधार कार्ड देना सुरक्षित है। ये देने से देश का भी फ़ायदा है, मतलब देश का फ़ायदा मतलब डेमोक्रेसी का भी फ़ायदा है, इंडिविजुअल व्यक्ति का भी है। वो आप ऐसे इलेक्शन में आप लोग भी साथ में काम करता, हम लोग भी फ़ायदा है। क्या क्या बता दें। एक डी डुप्लीकेशन हो जाती है। किसी व्यक्ति का एक जगह से अधिक में उनका नाम रहने के समय में, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हो इंडिया में दूसरा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनका नाम दिया हुआ मतलब उनका आइडेंटिफाइड चिन्हित कर सकता है उसी को। एक फ़ायदा ये होगी। आम आदमी के लिए, आम वोटर के लिए क्या फ़ायदा होगा, उनका अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए बहुत आसान होगी। उनका एक जगह से शिफ्टिंग करने के समय में उनका आधार लिंक होगी, मतलब उनका ऑटोमेटिक नया जगह पर वेरिफिकेशन हो जाती है। अभी वोटर ID कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट से माना गया। अभी पासपोर्ट में वोटर ID कार्ड देखेंगे मतलब उसका एड्रेस प्रूफ का माना गया। उसमें भविष्य में कहाँ पर आधार लिंक हो गया OP कार्ड में, उनका रेजिडेंस प्रूफ का भी कुछ सुविधा हो सकता है। इसलिए आधार लिंक करना सुरक्षित है, फिर भी वॉलंटरी है, उसमें सबका करने की आवश्यकता। किसका पास आधार नंबर नहीं है, उनका 11 डॉक्यूमेंट है, मतलब नरेगा का जॉब कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इस तरफ से 11 डॉक्यूमेंट से उनसे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। आज इसी कार्यक्रम सभी बूथों से शुरू हुई थी, सभी जिला में, सभी AC में आज शुरू किया गया। इसके साथ में एक 2 मेजर रिफॉर्म है। उसमें वो क्वालिफाइंग डेट है, अर्ता का तिथि है, वो अभी 4 डेट हो गया। पहले क्या होती थी, 1 जनवरी में किसका 18 उम्र हो गया उनका ही नाम दर्ज कर सकते हैं, उनका अगला 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। सपोज़ किसी का जन्मदिन 3 जनवरी है, उनका 18 उम्र होने के बाद भी लगभग 364 डेज वेट करना पड़ेगा उनका मतदाता सूची में नाम आने के लिए। अभी उसी व्यक्ति है अप्रैल 1 में उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। उसी तरफ से आपका जुलाई 1 में हो सकता है, अक्टूबर 1 में हो सकता है। अभी रिवीजन का समय में उनका अर्थात उनका एलिजिबिलिटी होने से वेट करने की आवश्यक नहीं। समरी रिवीजन में भी सपोज अभी समरी रिवीजन हम लोग को करने वाला है 2023 में, कितना व्यक्ति को अपने उम्र 18 हो रही है वो सब आवेदन दे सकते हैं। सपोज़ किसका छूट गया उसको, मतलब अप्रैल में उनका 18 उम्र हो रही थी, वो नहीं दिया मतलब बाद में भी दे सकते हैं, उसमें कोई टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। उसको केवल उनका प्रोसेसिंग उनका एलिजिबिलिटी होने के बाद होगी। मतलब किसका 18 उम्र अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल 1 में हो रहा है, अप्रैल माह में उनका प्रोसेसिंग किया जाएगा। नॉर्मली समरी रिवीजन में पहले रिवीजन करके उनका साथ में आ जाती है, केवल उसमें इतना ही डिफरेंस होगी। केवल एक ही सुविधा और एक सुविधा है इसमें, किसी इलेक्शन का नज़दीक में है। सपोज़ हम लोग असेंबली चुनाव है वो नवंबर-दिसंबर महीने में होती है। नवंबर-दिसंबर महीने होता है मतलब बहुत आदमी का वो 18 उम्र हो जाती है, उसके बाद भी उनका वोटर मतदाता सूची में नाम नहीं रहती है। उनका सबको अक्टूबर 1 का डेट में उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। इसलिए एक फ़ायदा ये हुई। तीसरा मेजर रिफॉर्म है, वो बहुत फॉर्म यूज़ किया जाता है।
हम लोग का नाम दर्ज करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, सेवा लेने के लिए, वो सरल बन गया। उसमें कि मतलब अभी 3 फॉर्म है। एक फॉर्म है केवल नाम जोड़ने के लिए, केवल फॉर्म 6 है। एक बार आपका फॉर्म नाम मतदाता सूची में आ गया, उसके बाद दोबारा वो फॉर्म 6 का आवश्यक नहीं। आप कहाँ पर भी होंगे, आप झारखंड में होंगे नहीं, मतलब यहाँ से मुंबई चले गया, वहाँ पर भी आपका फॉर्म 6 आवश्यक नहीं पड़ते। अभी नॉर्मली क्या किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा जाने के समय में एक नया फॉर्म 6 भरवाता है, वो अभी वो आवश्यक नहीं है। केवल फॉर्म 6 है, उसमें नाम उनका जोड़ा जाता है। पहले की तरफ से डिलीशन फॉर्म 7 में होता है। बाकी कितना ही सेवा है, उनका नाम में संशोधन करना है, उनका एड्रेस में करेक्शन करना है, उनका नया एपी कार्ड करना है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन शिफ्ट करना है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनका शिफ्ट करना है, उनका पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन करना है, सभी सेवाएं फॉर्म 8 में मिल जाती है। अभी पहले उसके लिए फॉर्म 6 में एक पार्ट था, 8A था, 001 था, सब मर्ज होकर एक फॉर्म हो गया। उसमें एग्जिस्टिंग वोटर का सभी सेवाएं फॉर्म 8 में प्राप्त हो जाती है। फॉर्म 7 में किसी का नाम डिलीशन करने के लिए, या मतलब नाम जोड़ने का ऑब्जेक्शन करने के लिए फॉर्म 7 है, नाम जोड़ने के लिए फॉर्म है फॉर्म 6 है। ये सरलीकरण के काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध यही है, आप लोग इसी मैसेज का पब्लिक तक लेके जाएं। एक हम लोग का लोकतंत्र में हम लोग सबका एक अधिकार है, एक वोट के लिए, वो सबका एक बराबर मिलना चाहिए, किसी का एक का ऊपर भी नहीं मिलना चाहिए। कभी मैं भी ऐसा सुना है, उसमें कभी कुछ आदमी अपने गांव में भी नाम रखता है, शहर में भी रखता है। उनसे पूछने के समय में बोलता है मेरे लिए वहाँ का एड्रेस प्रूफ का तो कुछ कागज तो चाहिए, कारण उनका उसी कारण से उनका डुप्लीकेशन रहती है। ये कहाँ पर रहता है वहाँ पर अभी नाम जुड़ जाएगा। उनका नया जगह पर जाने पर उनका केवल उसी का कंसर्न, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप में उनका एप्लीकेशन दे देंगे, ऑटोमेटिकली उनका नाम नया जगह पर शिफ्ट हो जाती है, उनका दूसरा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक नहीं। ये आधार लिंकिंग है, ये एक्ट के अनुसार किया जा रहा है। मतलब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, उसमें सेक्शन 3 में वो 4 सेक्शन ऐड हुआ, उसी आधार पर कानून तरीक़ा से उसी का पार्लियामेंट से पारित हुई, उसके बाद इसका काम किया जा रहा है। इसलिए एक मैसेज सबका पब्लिक के साथ में आपको ले जाएंगे। आपके पास दूसरा आर्मी का है, आर्मी में आर्म फोर्सेस, मतलब सपोज आर्म फोर्सेस होगा नहीं, मतलब पुलिस स्टेट का आर्म फोर्सेस बाहर रहता है, उनका है। जनरल पब्लिक के लिए अपने बूथ पर जाना पड़ेगी। उसके लिए चर्चा चल रही है, अभी ऐसा कुछ डिसीजन अभी हुआ नहीं। रिमोट वोटिंग कैसा करेंगे, उसके साथ में ओवरसीज वोटर्स है, सपोज हम लोगों का NRI का भी आपका वोटर लिस्ट में है, उनका भी यहाँ आके वोट करना पड़ते हैं, उनका भी ऐसा प्रोविजन, वो चर्चा चल रही है। अभी कानून में प्रोविधान करने की बातें होगी। वर्तमान का प्रोविजन यही है, वो वोटर का अपने जनरल वोटर का अपने बूथ पर आना पड़ेगा। इसमें कोई तकनीकी समस्या आती है तो NVSP.in वोटर सर्विस, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, उसी पोर्टल के माध्यम से जाके कर सकते हैं। नहीं मतलब संबंधित BLO से एप्लीकेशन देने के बाद उसके बाद होगी, उसका फॉर्म है 6B। वो एक एक व्यक्ति का हम लोगों को फॉर्म प्रिपेयर करके सभी BLO से दिया चुका है, उसमें वो फॉर्म दे सकते हैं। जिस हाँ, एक दिक्कत है कि आधार में बहुत सारे लोगों का एड्रेस अलग है और वोटर कार्ड में एड्रेस अलग है। वोटर कार्ड में जहाँ पे वास्तव में रहा, केवल उनका ये वो नहीं हो सकता है, उनका OTP का ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। सपोज मान लीजिए आपका आधार लिंक करने के समय में 6B में आपको मांगा जाएगी, आपको OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना है। नहीं मतलब केवल आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, केवल नंबर दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स उसका कापी जमीन कर देंगे, उसका हो जाएगी। उसको केवल उनका उसमें एड्रेस डिफरेंस हो गया तो मिसमैच हो जाती है, इसलिए OTP नहीं आएगी। उसी केसेस में उनका आधार का फोटो कॉपी का ऐड करेंगे, उसी आधार पर वो उनका